पत्थरों की पूजा करते हैं, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, इसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है। उसने उसको मतलब रूप दिया, ये हाँ रूप दिया, दे दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ जी कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? मैंने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी? तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है
सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवद गीता does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में? काफी चीजें पता है इनको। अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, एक वर्ड का फर्क है। तो जो अहम फर्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फर्क सिर्फ का है। अगर ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फर्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने आज की वीडियो को मुलाहिज़ा किया। इसमें सवाल किया गया था कि हम जब मूर्तियों को ख़ुद बनाते हैं तो हम तो उसके क्रिएटर हो गए, तो हम फिर उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं, उसके पाँव कैसे छू सकते हैं। जब एक औलाद को वालिदैन जन्म देते हैं तो औलाद वालिदैन के पाँव को छूती है, न कि वालिदैन औलाद के पाँव को छूने लग जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम खुद उसके क्रिएटर हैं लेकिन हम खुद ही उसे उसके आगे पूछते हैं। तो इसमें अनीरुद्दीन आचार्य जी का कहना था कि हमने सिर्फ भगवान को तराशा है, जबकि भगवान पहले से ही उसमें मौजूद था। भगवान हर चीज़ में है, हर ज़र्रे में है। भगवान आप में भी है, छोटे बच्चों में भी है और हर किसी में है। भगवान हर जगह मौजूद है और हर चीज़ के अंदर है। आप भी भगवान है, सिर्फ तराशने से भगवान बना लेना नहीं होता। जब मूर्ति पूजा का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से किया गया तो उनका कहना था कि मैं हर हिंदू पंडित को कहता हूँ कि मूर्ति पूजा जब आपकी किताबों में लिखा है गलत है तो आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो उनका कहना यही होता है कि हम लोग हायर कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, हम लोग खुदा की तस्वीर अपने सामने रखते हैं,
हायर कंसंट्रेशन के लिए कि ताकि हमारी कंसंट्रेशन उस खुदा की तरफ जाए। अगर हायर कंसंट्रेशन तक इंसान पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि वो बेशक मूर्ति पूजा ना करे, वो मूर्ति को सामने ना रखे, लेकिन ये सिर्फ हायर कंसंट्रेशन के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना था कि हम मुसलमान फिर हायर कंसंट्रेशन पे पहुंच चुके हैं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और इसे हराम समझते हैं, और आपकी किताबों में भी हराम है। आप अपने मजहबी नुमाइंदों से गलत बयानी कर रहे होते हैं। जब किताब ही जिस चीज़ को गलत कह रही है तो आप एक बुनियादी बात को ही गलत बता रहे हैं। एक दीन की फाउंडेशन है जिसको आप गलत तरीके से लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सी किताबों का हवाला दिया और कहा कि आपकी किताबों में ही लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और ये हराम काम है, खुदा की कोई मूर्ति नहीं है, आप खुदा की मूर्ति नहीं बना सकते। तो नाज़रीन, आज की आपको वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बाद।